जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वेला का शुक्राना भी कर रही हूँ। 9:54 हो रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे पापा। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा, आपके बारे में क्या बोलूं। और आज तो आप ही का दिन है, गुरुवार है, तो शुक्राना करना तो बनता है आपको। तो गुरु पापा, आपने बहुत मेरे लिए बहुत किया है, कर रहे हो। मतलब बचपन से आपका ही मैं पूजा करती थी, तो फिर बीच में छूटा था, फिर आपने हाथ पकड़ लिया और 2024 जून से अपनी बेटी बनाए हो आपने। तब से लेकर मेरे घर में जितने भी चेंजेस आए हैं, सब आपके वजह से गुरुपा, आप ही ने किया है पापा। एक-एक चीज़ हाथ पकड़-पकड़ के आपने किया है और इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। आज जो भी जहाँ भी बैठी हूँ, जो भी जैसे हूँ, सब आपकी देन है, आप ही ने किया है, आपकी वजह से ही हूँ। आज थोड़ा-सा आलस आ रहा है, पता नहीं क्यों? हाँ, शायद कल होता है ना, फास्ट के बाद अगले दिन थोड़ा तबीयत ढीली रहती है, तो पापा की वजह से तो वो उतना नहीं होता है, अभी अच्छा ही रहता है। जो भी है गुरुपा, आपने बहुत मेरे को सहायता की है और मेरे को बहुत ब्लेसिंग देते हो और आपकी ब्लेसिंग की भी बहुत ज़रूरत है पापा। हर टाइम, हर समय आपके वजह से ही इतनी दूर तक आई हूँ, नहीं तो कब की आपकी बेटी खत्म हो जाती। जो हिम्मत मिलती है सब आपसे मिलती है पापा, आप ही देते हो, आप ही सब करवाते हो। हाथ पकड़-पकड़ के हर एक चीज़ करवाते हो। चाहे वो अ, मतलब कोई उपाय हो, चाहे पूजा हो, कुछ भी हो, सब आप करते हो। तो आपसे ही सब कुछ है। आप ऐसे ही हाथ पकड़ के रखना, मेरे साथ रहना और जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, सोचिए गुरुपा, उसके लिए नहीं उतना कुछ ये करती। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ है कि जब बुरा किसी का नहीं कर रहे हैं, तो क्यों वो लोग हमारे पीछे पड़े? हम तो उनके कुछ लेन-देन में नहीं आते। सोचते मतलब ज़हन में आ जाते हैं, पास ही में रहते तो ज़हन में आता है, लेकिन कुछ तो करते नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं, मुझे पता नहीं है गुरुपा। बस इन लोगों को हमारे ज़िंदगी से और भी दूर भेज दो और कुछ नहीं चाहिए। वो भी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, उनका भी सब कुछ अच्छा हो, भला हो और हमें भी जीने दें गुरुपा, और कुछ नहीं। बस आप हमारे साथ रहें, मुझे कुछ डर नहीं लगता। वो क्या कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, मुझे को कुछ नहीं डर लगता। मुझे पता है पापा आप हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब अटूट विश्वास है मेरे आपके ऊपर और मेरा पूरा परिवार आपके ऊपर मैंने छोड़ के रखा है। हाँ, थोड़ा घर में थोड़ा बहुत एक 1-2 चीज़ थोड़ा एक ही 1-2 चीज़ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी आप ही ठीक करोगे पापा, मैं नहीं करूँगी। क्योंकि आप बोलते हो कि पूरा सरेंडर जब किया है तो सोचना नहीं है। तो सच बात है पापा, सोचना नहीं है एकदम ही। हाँ, खुशियों के लिए मैं भी वेट करती हूँ, क्योंकि मेरे को भी हक बनता है खुशियाँ पाने का, कि मैं भी बहुत सालों से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आज नहीं। मैं बहुत धैर्य रख के मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। कम से कम 2014 से चल रहा है मेरे ऊपर ये सब, 14 से लेकर आज 2025। मतलब कम से कम द 10-12 साल से तो मैं झेल रही हूँ ये सब। लेकिन कोशिश तो कर रही हूँ पापा। लेकिन एक टाइम हम मेरे को भी तो मन में होता है कि मुझे खुशियाँ मिलनी चाहिए। अब तो मैं कर सकती हूँ, मतलब मैं खुशियाँ पाने की हकदार हूँ। इतना तो मेरा हक बनता है और मैंने कभी किसी का तो कोई नुकसान तो नहीं किया है। हाँ, पिछले जन्म में मैंने क्या किया उसका मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन इस जन्म में मैंने
जब तक मैंने होश सँभाला है, तब से लेकर आज तक कभी मैं किसी का नुकसान नहीं किया है। मैं कोशिश करती हूँ कि सबके साथ खड़ी रहूँ, सबको हेल्प करूँ, लेकिन किसी को मैं कभी दुःख नहीं देती हूँ। हाँ, उल्टा मुझे बहुत सारी बातें सुनने पड़ते हैं, लेकिन मैं सुन लेती हूँ। कभी-कभार होता था पहले जब आपसे जुड़ी नहीं थी, आप उतना नहीं पता था, तब मैं 1-2 बातें बोलती, लेकिन मैं कभी किसी को मुँह के ऊपर जवाब नहीं दे पाती हूँ। लेकिन जब से आपसे पता लगा कि किसी को मुँह के ऊपर बोलना नहीं है या मतलब दुःख नहीं देना है, मैं बोलती नहीं हूँ। उल्टा लोग मुझे ही दुखी करके चले जाते हैं। ये तो आपको भी पता है। तो कभी-कभी मेरा भी मन दुखी हो जाता है पापा। मैं भी तो इंसान हूँ, अभी तक तो इंसान ही हूँ। तो मेरे में तो मेरे में भी तो दुःख होता है। तो जब दुःख होता है तब बहुत दुःख होता है। तो वो चीज़ मैं कहा कैसे उसको सँभालूँ मैं? तो मेरे को भी तो चाहिए, खुशी चाहिए मेरे को भी। तो ये आपसे ही मैं माँगती हूँ और किससे माँगूँ? बस और दुःख अच्छा नहीं लगता मेरे को। सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सब खुश-खुश रहे और और मेरे को झमेला अच्छा नहीं लगता। बहुत सह लिया, बचपन से सह रही हूँ, ये आपको भी पता है। जिस माहौल में जन्मी हूँ, बड़ी हूँ, वहाँ कलेश बहुत था। फिर वहाँ से निकल के शादी करके आई थी बहुत उम्मीद लेके, लेकिन वो उम्मीद भी टूट गई मेरा। उसके बाद से तो झेल ही रही हूँ पापा। बस अब चाहती हूँ थोड़ा शांति, थोड़ा सुकून, थोड़ा धैर्य दीजिए, बस सब कुछ ठीक हो, सब कर पाऊँ पहले जैसे और हम हमारे साथ रहिए, हम संग रहिए और कुछ भी भूल-चूक हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा पापा। भूल तो हम करते हैं, चाहे इस जन्म में किया है, चाहे पिछले जन्म में। भूल-चूक तो करते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ पापा और हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो आपने दिया है आज तक, उसके लिए बेइंतहा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। बहुत कुछ दिया है और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपकी बेटी हूँ। बस इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? महाशिव की बेटी। तो बस सब अब ठीक हो, सब अच्छा हो। इस साल बहुत कुछ करना है पापा, बस हिम्मत देना कि कर पाऊँ और सबसे बड़ी बात है फाइनेंशियल, वो चीज़ इतना डाउन है कि कोई चीज़ करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है मेरे को। तो वो चीज़ मैं कर पाऊँ, सबको सबका ध्यान रख सकूँ, सबका ख़्याल रख सकूँ, बस उतना ही कहना है पापा और मम्मी को भी अच्छे रखिए, स्वस्थ रखिए, उनका भी तबीयत ठीक नहीं रहता, बस उनको भी रखिए, स्वस्थ रखिए, भाई-बहन को भी अच्छे रखिए, सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सब उन्नति करे, सबका सब मनोकामना पूर्ण हो, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, बस आप हमारे साथ रहिए, हम संग रहिए। आज इतना ही गुरुपा और सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा और मैं पता नहीं मेरे आँसू क्यों आ गए, जो भी हो, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ पापा। आप बहुत अच्छे हो पापा, लव यू पापा। आप भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए और जितनी इतनी दात बख्शिए कि मैं सेवा कर सकूँ सबका, मेरे से जितना हो सके मैं करूँगी और आप हमारे साथ रहिएगा, कभी हाथ नहीं छोड़िएगा, अंग-संग रहिएगा, साथ वो पता है आप रहते हो हर टाइम। बस मेरे अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं छोड़ना। इसी के साथ मंत्र जाप से करती हूँ और नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। कोटि कोटि बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर चीज के लिए शुक्राना, हर दिन, हर रात, हर समय, हर पल का शुक्राना पापा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं सुमन आंटी, गुरु जी की लाडली बेटी, प्यारी बेटी, आप सभी के सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर। और ये बहुत ही ब्लेस्ड चैनल है। यहाँ से गुरुजी की बहुत ढेरों 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 ब्लेसिंग्स जाती हैं, देश के कोने कोने तक पहुँचती हैं, विदेशों तक पहुँचती हैं। और गुरुजी करते हैं सबका कल्याण, सबको खूब खूब सारी ब्लेसिंग्स देकर। संगत जी, यहाँ से गुरुजी के संदेशे भी पहुँचते हैं। गुरुजी आपसे बात करना चाहते हैं, गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, वो संदेशे आपके पास गुरुजी मेरे माध्यम से आपके पास पहुँचा देते हैं। मेरे माध्यम से यूँ कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर देश के कोने कोने से सत्संग आते हैं, फिर यहाँ से आपके पास पहुँचते हैं। संगत जी, सत्संग को पूरा एंड तक सुना कीजिए, क्योंकि गुरुजी आपसे बात करना चाहते हैं। किस संगत के मुंह से गुरुजी आपको क्या कहलवाना चाहते हैं, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। और गुरुजी के संदेशे आपके पास में टाइम टू टाइम लेकर आती रहती हूँ। आज गुरुजी आपसे जो बात कहना चाहते हैं वो भी आपको खुद से ही समझनी होंगी। बातें बहुत सारी होती हैं, संकेत होते हैं, हमें खुद से ही उन्हें डिकोड करना होता है। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मेरे दर ते आकर जेड़ा कहे कुछ नहीं चाहिदा, ओही लियो ओही ले जांदा है, वड तो वड ले जांदा है। जेड़ा जीव आके ये कहे गुरुजी, ए गुरुजी ओ जरा देखियो ना, मेरे निक्के निक्के मसले हल नहीं होंदे, फिर रब भी कहंदे जरा रुक हुणे आंदा। जिथे मांग उथे गुरुआं दा की कम, जिथे सिर झुका आँख बीच प्यार ममता दया, उत्थे ही गुरु दा हर पल वास रहिंदा है। रब को ए मांगो कि सानू मानसिक और शारीरिक ताकत बख्शो, ते नाल अपनी शब्द बाणी नाल जोड़ो कि तेरे दर दी सेवा कर सकां, फिर तुहानू कुछ मंगन दी लोड़ नहीं। रब आपे तेरी जिंदगी फैसले आप लेवेंगा। शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी ने एक बहुत ही गहरी बात कही है। संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि शिकायत नहीं करनी है ना। तो ये इतनी गहराई है इस बात में कि केवल और केवल समझने का प्रयास करें कि जितना ज़्यादा हम रोते हैं, दुखी होते हैं, उतना ज़्यादा गुरुजी कहते हैं कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, केवल और केवल आपको विश्वास करना होगा। जितना ज़्यादा गहरा विश्वास करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे काम बन जाएंगे। यानी कि बस सब कुछ छोड़ दो, सरेंडर कर दो गुरुजी के ऊपर, सब कुछ छोड़ दो कि गुरुजी जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं। अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग गुरुजी के हाथ में थमा दो कि गुरुजी, कभी कभी तो गुरुजी देखो यू टर्न भी ले लेते हैं, है ना, कि हमें जो काम पहले करना होता है हम फिर उसको मना करते हैं, सोचते हैं, लेकिन गुरुजी को अगर हमसे वही काम करवाना होता है तो गुरुजी फिर वहीं पे पहुंचा देते हैं कि देखो ये काम ज़रूरी है। तो जब हम विश्वास करते हैं और जब हम ये विश्वास करते हैं कि गुरुजी हमने तो बस सब कुछ आपको सौंप रखा है, आप ही करोगे जो करोगे, तो हम तो फिर निश्चिंत हो गए ना। फिर अब टेंशन किस बात की, गुरुजी अपने आप देखेंगे। बस विश्वास इतना रखना है कि गुरुजी करेंगे ही करेंगे। टाइमिंग गुरुजी की है, कितना टाइम लगेगा किसी काम को करने में, पल भर लगेगा
हफ्ता लगेगा, 15 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, 6 महीना लगेंगे, वो जो भी हमारी अरदास है गुरु जी के चरणों में रखो। और गुरु जी के चरणों में रखो तो अरदास को हमेशा गुप्त रखें संगत जी, मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। तो आपको अपनी अरदास को गुप्त रखना सीखना होगा, है ना। चाहे वो अपनी कोई भी अरदास है, आपकी कोई भी फाइनेंशियल वाली है, रिलेशन वाली है ना, या कोई भी अरदास को आपको गुप्त रखना है। और जब वो आपकी अरदास पूरी हो जाती है तो गुरु जी का शुक्राना करना है ना संगत जी। तो बस इतना ख्याल रखिएगा। और आपका जब आपका शुक्राना कोई किसी का जब आपको करना है तो आप सत्संग को शेयर कीजिएगा, मेरे पास भेज दीजिएगा रिकॉर्डिंग करके। संगत जी, बहुत सारे सत्संग रिटर्न में आ रहे हैं, अब मैं इतने सत्संग नहीं ले पा रही हूँ, स्पेशली रिटर्न के सत्संग। क्योंकि रिटर्न के सत्संग में, क्योंकि इतना फ़ोन का काम कर करके आंखों पे भी स्ट्रेस पड़ता है, तो मैं पढ़ने में इतना ज़्यादा साफ नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि सबकी राइटिंग भी बहुत डिफरेंट होती है। मोबाइल से टाइप करके लिखते हैं तो भी बहुत अनकंफर्टेबल होता है पढ़ने में। तो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, रिटर्न के सत्संग नहीं ले रही हूँ संगत जी। आप केवल और केवल मुझे ऑडियो में सत्संग रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर, और गुरु जी करेंगे कल्याण। गुरु जी ने चाहा तो आपका सत्संग गुरु जी के चरणों में जरूर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और गुरु जी तो कहते हैं ना, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और भेजने वाले का भी कल्याण। आप सुनाइए सत्संग और सुनिए सत्संग गुरु जी के गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण की तार चैनल पर। और जो भी संगत जी लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शुक्राना करेंगे गुरु जी का, और सत्संग को पूरा सुन के शेयर करेंगे, गुरु जी उनकी मनोकामना, उनकी अरदास को बहुत जल्दी पूरी करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं अमृत वेला में 3:30 हो रहे हैं अभी मॉर्निंग के, मैं उससे अमृत वेला पे कर रही हूँ और मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा और आपसे मेरी प्रार्थना है कि सुमन जी और उनके परिवार को ब्लेस करें और उन पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, क्योंकि सुमन जी भी आपकी बहुत प्यारी बेटी हैं और हम सब लोगों के सत्संग को शेयर करती हैं। तो गुरुपा आपको हम उनका भी अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल के हर कोने से शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, जो भी आपने दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, कल मेरे हस्बैंड अंकल का बर्थडे था और गुरुपा जो है आपने बहुत आशीर्वाद दिए, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा हम आप कल आपके मंदिर में बहुत देर बाद जा पाई, एक तो शिवरात्रि पे और एक कल, बस बहुत टाइम से मैं मंदिर भी नहीं जा पा रही थी, क्योंकि जब से मैं इंडिया से आई हूँ तो बहुत बिजी शेड्यूल था। तो अभी हमारा कल जो है हम परसों से संडे से हमारा एग्जीबिशन है, फेयर है, बहुत बड़ा फेयर है, डायमंड एंड ज्वेलरी फेयर हांगकांग में। तो उसमें जो है हम लोग हमेशा पार्टिसिपेट हमारा होता है, बूथ होता है। तो उस पर हम बहुत बिजी चल रहा है। तो गुरुपा से प्रार्थना है कि हमारे सभी मतलब का जो है वो अच्छी सेल होए और अच्छा सबको बिजनेस मिले। तो इसके लिए भी अनंतम आपका शुक्राना है। गुरुपा हमेशा हमारा जब एग्जीबिशन होता है तो हमारे बूथ में जो है वो हमारे संग संग होते हैं वहाँ पर, और बहुत सारे कस्टमर के रूप में गुरुपा ही आते हैं, ऐसा फील होता है। तो इसमें बाद में गुरुपा का ऐसे चरणों में जो है गुरुपा आशीर्वाद लेने के लिए गुरुपा को हम साथ ही लेके मैं जाती हूँ। तो गुरुपा मेरे का स्वरूप जो है मैं वहाँ पर अपने सेफ के ऊपर ही रखती हूँ। तो और उनकी रोज़ पूजा अर्चना करती हूँ। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे सारे कष्टों को बिना बोले ही दूर कर देते हैं। आपके श्री चरणों में जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। तो मैं गुरुपा का अंतम शुक्राना भी करना चाहूँगी कि ग्रुप में जब इंडिया गई तो मेरे को इस बार हम बहुत बिजी रहा। मम्मी जो है मदर इन लॉ जो कि हेल्थ इशू की
वजह से हम लोग कहीं जा नहीं सके ज़्यादा। बस बड़े मंदिर 2 बार और 1 बार डुगरी जाके और उसके बाद में मेडिकल चेकअप ही कराया था। तो मेडिकल चेकअप कराने में मैंने जो है वो जो सोनू जी के चैनल पे कहीं पे सुना था कि ये बहुत पहले कि थायराइड जो होता है, मैं हमेशा थायराइड का टेस्ट कराती थी। तो मेरे सब टेस्ट कराती हूँ, थायराइड का भी कराती थी, क्योंकि मेरी मम्मा को थायराइड कभी कभी उनका आता है थायराइड बॉर्डर पे या थोड़ा ज़्यादा। तो इस वजह से ये कहते हैं कि हेरिडिटी होता है। तो मैंने भी चेकअप कराया था एक बार, तो मेरा भी बाउंड्री पे आया था, तो ब्लड में वो कभी 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 थोड़ा सा माइनर आता था। तो मुझे 25 mg की मेडिसिन डॉक्टर ने कहा था कि लेना लेना चाहिए, तो मैंने वो लेने शुरू की थी। तो मैंने अभी मैं काफ़ी टाइम पे मैंने ब्रेक किया हुआ था, नहीं ले रही थी मैं, 3-4 महीने हो गए थे। तो मुझे था कि मैं थायराइड का टेस्ट कराऊं। तो मैंने जब सत्संग में सुना कि एक पुरानी संगत के सत्संग में सुना, या मतलब 2 बार ऐसे सुना पुराने सत्संग के संगत के सत्संग में ही मैंने सुना कि अगर तुम पे थायराइड आता है, तो किसी पुराने जो अंकल उनको थायराइड आया था, बहुत सारा ब्लड में बहुत सारा था उनका थायराइड। तो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, तो डॉक्टर ने उनको ऐसे ऐसे बताया कि तुमको और ज़्यादा है थायराइड, ऐसा वैसा। तो उन्होंने किसी अपने जो है जो उनके ही गुरु संगत है कोई, उनसे शेयर किया। तो उन्होंने बोला कि थायराइड जो होता है वो उसका एक ग्लैंड का टेस्ट होता है, जैसे थायराइड स्कैन या थायराइड या न्यूक्लियर टेस्ट कहते हैं, जो कि हर जगह नहीं होता, उसका टेस्ट कराओ तो उसमें पता चलता है असली थायराइड है कि नहीं। तो उन्होंने उनकी बात वो मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली में जो गुड़गांव में है वहाँ पर ही होता है था उस वक्त। तो उन्होंने वहाँ जाकर वो डॉक्टर से मिले, उन्होंने टेस्ट कराया। तो उनको जब रिपोर्ट आई तो उनको थायराइड नहीं था। तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें कोई थायराइड नहीं है, सारी ग्लैंड ठीक है, तो तुम इस ब्लड की जो टेस्ट होता है इस पर नहीं जाना, ये ब्लड में ऐसे ही आ जाता है कभी, तो तुम थायराइड की कोई मेडिसिन तुमको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम थिंग मेरे दिमाग में भी आया कि मुझे भी वही कराना चाहिए था, क्योंकि हमको नहीं पता था कि ये वाला भी टेस्ट होता है। तो मैंने भी डॉक्टर से पूछा और डॉक्टर से लिखवाया। तो डॉक्टर ने एक ही हॉस्पिटल दिल्ली में बताया, दिल्ली में गणेश हॉस्पिटल है, वहाँ पर ही रोहिणी के पास वहाँ ही होता है वो टेस्ट। तो मैंने वहाँ जाकर वो टेस्ट कराया और मेरी रिपोर्ट जब आई, क्योंकि ब्लड में मेरा थायराइड आया, और जब वो टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि कोई थायराइड नहीं है, सारी ग्लैंड सब है। वो एक तरह का MRI टाइप की स्कैन होता है, जो कि 12-12 मिनट वो 2-3 बार हमारी दोनों ग्लैंड को अंदर मशीन में रखकर चेक करते हैं। और काफ़ी देर लगती है उस टेस्ट करने में, लेकिन जो है रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, कोई भी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके पहले ही मैं गुरुपा के मतलब बड़े मंदिर 2 बार जाकर आई थी और लंगर प्रसाद खा के आई थी। तो मेरा रिपोर्ट एकदम बढ़िया आया और डॉक्टर ने कहा कि कोई मेडिसिन की रिक्वायर्ड नहीं है। जिस समय मैं टेस्ट के लिए जा रही थी उस समय मुझे 4x7, 3x7 और फिर 4x4 बहुत सारी मतलब 7 की ब्लेसिंग और 4 टाइम की ब्लेसिंग मिली, जिससे मुझे पता चला कि गुरु जी जो है वो मेरे साथ ही जा रहे थे। तो गुरुपा का अनंत अनंतम शुक्राना है कि इस तरह से उन्होंने मेरी, और बाकी जो मेरी सारी रिपोर्ट थी वो सभी मेरी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी। मैंने और ब्लड टेस्ट सारे कराए थे घर पे ही बुला के, और उन्होंने सारे टेस्ट किए, और इवन कैंसर का टेस्ट और दूसरे टेस्ट भी होते हैं वो भी उन्होंने सारे किए। तो मेरा कोई मतलब गुरुपा ने मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। और मेरी मम्मा ने भी इंडिया में, जब मेरी मम्मा रहती है देहरादून में, उन्होंने भी अपने सारे टेस्ट कराए, उनकी भी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई, जो कि उनकी पहले रिपोर्ट में शुगर और पता नहीं काफ़ी चीज़ें आई थी, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब बाद में आपकी रिपोर्ट में उनका भी सब कुछ ठीक आया। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखी और हमारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। और गुरुपा ने हमें जब मंदिर में लंगर वगैरह कराया तो उसमें तो अमृत ही था, उसे खाने के बाद तो लगता है कि वो सारी बीमारियां ही दूर हो जाती हैं। तो गुरुपा इस तरह से हम सब लोगों के संकट काटते हैं। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल जान से शुक्राना गुरुपा, ऐसे तरह से हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, इस तरह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हर अपनी संगत को और जो संगत नहीं है उन्हें भी हेल्थ बख्शना, उनके सारे काम को बनाना, और सब पर अपने प्यार भरा हाथ रखना गुरुपा। जब मैं आज रात को सोई तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा ने मेरे सर पे हाथ रखा है। तो गुरुपा ऐसा फील हुआ मुझे। तो गुरुपा आप
मुझे मालूम है आप हमेशा अपनी बेटी के अंग संग हैं। आपको हम हर जिस तरह भी याद करती हूँ, आप बस दिल में हमेशा रहते हो। तो इसके लिए आपका अनंत शुक्राना है। आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करती हूँ। सुमन जी और गुरु जी, आपसे प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें, तो सत्संग बड़ा हो जाएगा और बाकी सत्संग आगे की महिमा का मैं फिर करूँगी। और इसके साथ ही मैं आज के सत्संग को यहीं पर गुरुपा के सब पावन महामंत्र से समापन करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी को हेलो हाय नमस्ते जय गुरु जी, और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा। और हम जो क्षमा याचना बोलते हैं गुरुपा, वो बोल देते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी, जीव जंतु, उन सभी से और अपने सभी आदरणीय पितरों से और पूर्वजों से हम तहे दिल से क्षमा मांगते हैं अपने तरफ से और अपने परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से। अगर पिछले पूर्ण जन्मों में या इस जन्म में आज के दिन तक, इस क्षण तक हम में से किसी से भी आपके साथ कोई गलत कर्म हुआ हो, व्यवहार हुआ हो, आपको दुःख दिए हों, आपके साथ अन्याय किए हों, पाप किए हों, कुछ गलत किए हों, उन सभी अपराधों के लिए हम क्षमा माँगते हैं अपनी तरफ से और उन सभी की तरफ से, और आपसे तहे दिल से सर झुकाकर हाथ जोड़कर क्षमा माँगते हैं, और आप सभी को अनंतम शुक्राना भी बोलना चाहेंगे गुरुपा के सामने कि आप सभी को इसलिए शुक्राना बोलना चाहेंगे कि आप सभी के आशीर्वाद से गुरुपा हमको कनेक्ट करे हैं, अपनी संगत बनाए हैं, अपनी बेटी बनाए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, और ब्रह्मांड की उन सभी दिव्य शक्तियों को भी अनंतम अनंतम शुक्राना। अ, उन फरिश्तों को, देवदूत को भी, उन एंजल्स को भी अनंतम अनंतम शुक्राना, जिनके कारण या जिनके सपोर्ट से हम गुरुपा से कनेक्ट हो पा रहे हैं, या गुरुपा ही हमको कनेक्ट करे हैं। हम क्या कनेक्ट होंगे गुरुपा से, गुरुपा ही हमको कनेक्ट करे हैं। और बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये जो शुक्राना है, सबसे पहले गुरुपा हम संगत जी ये बोलना चाहते हैं कि जब हम गुरुपा से जुड़े थे जुलाई 5 2024 में स्टार्टिंग में, तो उसके बाद कुछ दिन तक मैसेज में आता था, मतलब कि कुछ भी आता था, जैसे ज़्यादा तो ये सब ही आता था, ब्लैक मैजिक या किया कराया है या कुछ करा हुआ, ये सब तो आता ही था। साथ में ये भी आता था मेरे लिए स्पेशली कि अ, तुम्हें 3 महीना या 40 दिन ऐसा कुछ था ना गुरुपा, ठीक से याद नहीं है। 3 महीना ही था या 40 दिन ही था। पहले तो 40 दिन था, लेकिन उसके बाद बढ़ा के 3 महीना भी एक बार लगता है देखे थे गुरुपा, इसलिए याद आ रहा है। ऐसे तो हम भूल जाते हैं संगत जी, जो भी मेरा मैसेज आता है ज़्यादातर हम भूल ही जाते हैं। कुछ बहुत कुछ याद करना पड़ता है, तभी हम शुक्राना आपके सामने समक्ष में रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो चावल छोड़ने के लिए कहा गया था उसमें सत्संग में, और शक्कर भी छोड़ने के लिए कहा गया था, चीनी और चुगली भी छोड़ने के लिए कहा कहा गया था। तो ये तीनों तो हम बहुत चावल और चीनी तो हम बिल्कुल ही बंद कर दिए थे, रोटी ही खाते थे, क्योंकि दोपहर में हम लोग के घर में अधिकतर रोटी नहीं बनता है, चावल ही बनता है। सिर्फ सुबह ब्रेकफ़ास्ट के टाइम में रोटी या पराठा बनता है कुछ भी, लेकिन दोपहर के टाइम में अधिकतर चावल ही बनता है, डेली का ये नियम था। और मेरा तो इच्छा रहता था कि हम रात को भी चावल ही खाया करें, लेकिन जब से गुरुपा बोले बहुत कोशिश किए, और धीरे-धीरे करते-करते एक दिन और मैसेज दिए गुरुपा, मतलब सत्संग के द्वारा, क्योंकि हम छोड़ नहीं पा रहे थे, बीच-बीच में खा ही ले रहे थे कि तुम्हारी सेहत खराब हो रही है, तुम्हारा शरीर फूलता जा रहा है, सूजन होते जा रहा है शरीर में, और 70% या 75% तक बता रहे थे कि सूजन हो चुका है, तो तुम्हें चावल, चीनी ये छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये जब हम सुने तो हम तो आश्चर्यचकित हो गए कि इतना पता नहीं कैसे हो गया, जबकि हम तो नॉर्मली जैसे लोग खाते हैं, 1 टाइम या 2 टाइम वैसे ही खाते थे। ऐसा भी कुछ नहीं था कि अदर कुछ लेते थे, ऐसा कुछ या कोई दवाई, कुछ भी नहीं ऐसा हम लेते थे संगत जी, जिसके कारण मेरा शरीर में सूजन हो। लेकिन जो किया कराया या ये सब होता है, ये उसी का शायद असर था।
तो गुरुपा इस तरह से हमको सचेत करे, वार्निंग भी दिए कि अभी ये तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन गुरुपा पे हमको विश्वास था पूरी तरह से कि वो ही सब ठीक करेंगे और हमको पता था वो ही ठीक करेंगे। और ये सब तो उनके आगे कुछ नहीं है, चुटकी है। वो तो हमारा परीक्षा ही लेते हैं कि जो मेरी संगत है वो मेरा बात सुनती है कि नहीं, बात मानती है कि नहीं। तो कुछ दिन छोड़े, फिर अभी हाल-फिलहाल मतलब 2024 का ये बात बताएँ आपको, और 25 में भी हाल-फिलहाल एक मैसेज आया कि जैसे कि हम मन में सोच रहे थे कि गुरुपा कितना चीज़ आप छुड़वा दिए, चावल छुड़वा दिए, चीनी छुड़वा दिए। अब आप कुछ दिन पहले और एक मैसेज दिए थे कि बाहर का खाना भी नहीं खाना है। तो ऐसा तो होता है कि हम लोग घूमते हैं तो या कहीं जाते हैं तो बाहर का तो खाना खाना ही पड़ता है। तो फिर मेरे से हो नहीं पा रहा था, तो हम अंदर-अंदर मन ही मन क्वेश्चन किए गुरुपा से, संगत जी, कि कितना चीज़ छोड़ें गुरुपा, हमसे नहीं हो रहा है। हम तो आपकी बेटी हैं, कुछ तो बोनस मिलना चाहिए कि हम सब कुछ खा सकें और हमेशा स्वस्थ भी रहें और कोई सूजन या खूब मतलब कि दिखने का जैसे बेढंगा टाइप वैसा कुछ ना हो। अच्छे भी दिखें और स्वस्थ भी रहें। तो एक दिन मैसेज आया संगत जी 2 दिन पहले कि 2 या 4 दिन पहले, गुरुपा हमको ठीक से याद नहीं आ रहा, फिर भी आप देख लीजिएगा। आया कि "तू कुछ उपाय मत कर, बस तू मेरा मंत्र जाप कर, अच्छे कर्म कर और शुक्राना कर।" ये 3 चीज़ बोले। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। आप मेरा उलझन ही सुलझा दिए। क्योंकि बहुत सारा तो मेरे से होता ही नहीं था और बहुत सारा के चलते हमको लगता था जैसे सज़ा मिल गया है। लेकिन अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो ये मेरा आज का शुक्राना था संगत जी। अब हम आगे अगले सत्संग की तैयारी करते हैं, शुक्राना सत्संग की। और सत्संग बोलने में कोई भूल-चूक हो गई हो संगत जी, सुमन आंटी और गुरुपा, तो क्षमा करिएगा। और आगे क्या बोलें? आगे आपका दिव्य महामंत्र बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपास सदा 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 सहाय। और थोड़ा-मोड़ा गलती हो जाता है ना गुरु, पता नहीं कैसे। लेकिन जब आपके सामने आते हैं तो कुछ-कुछ घबराहट भी होता है कि आप कुछ गलती ना बोल दें। इसलिए शायद हो जाता होगा। तो आगे फिर हम बोलना चाहेंगे गुरुपा कि संगत जी को खूब ब्लेस करिएगा, उनको खूब खुशियाँ दीजिएगा, उनको उनके घर सिर्फ़ खुशियाँ, 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 प्रगति, चमत्कार और सफलता ही उनके सब परिवार को दीजिएगा। हेल्दी सबका शरीर रहे, हेल्दी रहे, सबको वैसा आशीर्वाद दीजिएगा और सुमन आंटी को खूब, खूब, खूब खुशियाँ दीजिएगा। उनके पूरे परिवार को खूब ब्लेस करिएगा। और आपके लिए बोलना चाहेंगे गुरुपा कि आपके चरणों के आगे सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू मेरे महादेव बाबा, मेरे माँ काली, मेरी माँ जगदम्बे। और अपना भी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं अपने गुरु महाराज जी ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरे सोने सोने गुरु जी दे वास्ते शुकराना 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 गुरु जी। आज मेरा एक आस्ती वाले दिन दा ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ, ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਖਤਰਾ ਆ ਕੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਨੇ ਸੋਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ 24 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਅੱਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੈੱਡ ਚੋਲੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਇਆ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु महाराज जी जो तुहानू चंगा लगदा उहियो करियो, जो साडे वास्ते सही होगा सानू दईओ, जो नहीं सही होगा ना दिओ, कोई गल नहीं। गुरु महाराज जी बस अपने चरनां च ला के रखियो बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਰਬਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, वाह वाह गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। सुमन आंटी जय गुरु जी। गुरु जी ने बोला ये शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना करने से पहले मेरी गुरु जी को पावन मंत्र से शुक्राना करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अन कोटि कोटि शुक्राना। आज की जो मेरे बेटे के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर, मेरे दोनों बेटे के ऊपर जो कष्ट आपने काटा है उसके लिए अनकोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं क्या करूँ गुरुपा। कल अचानक रात को बेटा ऐसा आया और उसका जैसा उल्टी हुआ और उसकी बात से उसका हाथ मुख एकदम चढ़ा सा जैसा लग रहा है कुछ उसके ऊपर आकर्षण हुआ। तो गुरु हाँ मैं क्या करूँ, कैसे निकालूँ सब कुछ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा। आप हमारी रक्षा कीजिए गुरुपा। और आपने सब काटा रहे उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अन कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जो भी है इतना कुछ आप हमारे लिए कर रहे गुरुपा। आप देवों की देव महादेव मेरे घर पे। अभी मैं सत्संग किया, सत्संग करने का बाद प्रसाद खाया, प्रसाद खाने का बाद सोच रही हूँ मेरी गुरुपा का शुक्राना कर दूँ। आज इतना बड़ा मुसीबत से मेरी गुरुपा हमारी रक्षा किया, हमारी नहीं हमारी पूरे परिवार को रक्षा किया। और गुरुपा अभी तो बेटा काम पे निकले हैं, ख्याल रखो गुरुपा। हर बुरी चीज़ से, बुरी वाला से, जो ब्लैक मैजिक से, सब चीज़ से आप हमारी अभी आप ही जानो और रक्षा करो हमारी। बस अब मेरे को कुछ जानकारी नहीं है, कुछ भी दुनियादारी मेरे को कोई मतलब नहीं है गुरुदेव। गुरुपा मेरे को मालूम है मेरी गुरुपा है, सब रक्षा करेंगे। आप करना गुरुपा हमारी रक्षा। अनकोटि कोटि शुक्राना। अगले सत्संग के लिए मैं ये करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनकोटि कोटि शुक्राना मेरी पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। अन कोटि 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 शुक्राना 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 पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी गुरुपा एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी ਨੂੰ जय गुरु जी। गुरु जी ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਦੇਹ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਕੀ ਪੋਜੀਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮੈਥੋਂ ਗੁੱਸੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੂਰਖ ਨਾਦਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਬਾੜ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਜੋ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੀੜ ਪੂਰੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵਰਗੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਨੂੰ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਫੇਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਊਂਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲਪੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਕਪਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਡੀ ਸਿਆਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੂਰਖ ਜਿਹੀ ਜਨਾਨੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਸ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਜੋੜਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਵਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਰਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਸਕਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
शुक्राना सुमन आंटी जी, शुक्राना संगत जी, जिन्होंने मेरा सत्संग सुनोगे, जिन्होंने मेरा सत्संग पाओगे, लख लख शुक्राना थोड़ा भी। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सात संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष गुरु जी के चरण कमलों में अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही है। आज दिन शुक्रवार, तारीख 28, समय 5:27 हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। गुरु जी, कल आपकी नातिन पेपर देकर आई है, उसका पेपर अच्छा हो गया था मेरे मालिक। आप ही ने उसके सिर पर मेहर भरा हाथ रखा है मेरे गुरुपा। इसी तरह आप उसे हाईएस्ट मार्क्स भी दे दीजिएगा गुरुजी। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है गुरुजी। उनके अंग संग सहाय रहें गुरुजी। उनकी तकलीफ को दूर कर दीजिए गुरुजी। उन्हें हमेशा ब्लेस करते रहें मेरे गुरुपा। गुरुजी, कल मैंने आपका आशीर्वाद भरा सत्संग सुना, जिसमें कहा गया था कि आपके चारों ओर एक दिव्य शक्ति चलती है जो आपको पता नहीं चलता। तेरे दुखों का निवारण किया है, अब तुझे रुपयों पैसों की तंगी नहीं होगी। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी, बस आप इसी तरह सारे परिवार को सही मार्गदर्शन देते रहे मेरे मालिक, सच्चा रास्ता दिखाएं गुरुजी। और ये भी मैसेज था कि मेरी बच्ची, तू कुछ ऐसी गलती कर देती है जिसकी वजह से तुझे ब्लेसिंग नहीं मिल पाती। गुरुजी, आप मुझे मेरी गलती तो बताइए ताकि मैं अपनी गलती को सुधार लूं गुरुजी। मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझसे क्या गलती हो जाती है। प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, मैसेज देकर ही मुझे मेरी गलती का एहसास करा दीजिए। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। सुमन आंटी जी, आप हमारा सत्संग शेयर करके हमें कितनी ठंडक पहुंचाते हो सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी, आपको कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा आपको मिलती रहे, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। सारी संगत जी को गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा मिलती रहे। सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगी। गुरु जी की आज्ञा से मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। मेहरा वाले साइया रखी चरणा दे गोल। मेहरा वाले साइया रखी चरणा दे गोल। चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल। मेहरा वाले साइया रखी चरणा दे कोल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक आपका। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।
संगत जी, आज शुक्राने का दिन है गुरुजी का, शुक्रवार का दिन है और मैं गुरुजी के दरबार में बैठ के गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का बहुत दिन से आदेश हो रहा था शुक्राना कर शुक्राना कर, तो गुरुजी मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। जय गुरुजी। संगत जी, ऐसा था कि मैंने अब पिछला जो सत्संग शेयर करा था उसमें मैंने बताया था अपने बेटे के बारे में कि ऐसे उसको चोट लग गई थी और हाथ में हथेली में चोट लग गई थी, फट गया था उसको, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर बुखार वगैरह आ गया था, ऐसे करके था। तो अब ठीक है, वो एग्ज़ाम चल रहे हैं। गुरुजी बस कृपा बनाए रखना उस पर, आज भी उसका एग्ज़ाम है, आशीर्वाद देना गुरुजी ठीक ठाक से उसका एग्ज़ाम हो जाए। तो संगत जी, उसके बाद में वो धीरे धीरे ठीक हुआ, तो उसके बाद में पीछे ग्राउंड है, बच्चे खेलते रहते हैं, तो छोटे वाले बेटे को डॉगी ने काट लिया मेरे। तो बस मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं गुरुजी से कह रही, मैंने कि गुरुजी ऐसी क्या गलती हो गई कि आप, मेरे को ऐसा लग रहा है कि नाराज़ हो गया गुरुजी मेरे से, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी। अब बच्चों के साथ में कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो बस दिमाग बहुत ही संगत जी परेशान था। उसको डॉगी ने काट लिया, बड़े वाले के चोट लग गई हाथ में, बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब इतने दिनों में ठीक हुआ ठीक से, पहला एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया उसका, इंग्लिश का ही था। तो बस ऐसे ही मेरा दिमाग ऐसे ही हो रहा था संगत जी, फिर डॉगी ने काट लिया उसको। तो शाम को काटा था 6:30 के आसपास, फिर डॉक्टर के पास ले गई मैं, उसको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया और फिर अगले दिन सरकारी हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ पे उसको दिखाया, तो उसको 4 इंजेक्शन बताए हैं, तो 2 लग गए हैं उसको। जब हम जा रहे थे, तो शिवरात्रि से एक दिन पहले का सत्संग है मेरा ये। तो जब हम जा रहे थे, ऑटो में बैठे हुए मैं थी और वो कुत्ता ही ऐसा पागल हो रखा है कि सब बच्चों के बहुत ही काट रहा है, वो शिकायत भी करी है। तो एक संगत और है, तो क्या कहते हैं, उसके लड़के को भी काटा है, तो हम लोग साथ ही जा रहे थे। तो फिर क्या कहते हैं, ऑटो में बैठे हुए, तो फिर उसने बोला कि देखो दी कि मोर रूप में गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। तो मैंने कहा कहाँ पे, दिख ही नहीं रहा मेरे को। तो फिर जाते हुए संगत जी, ऐसा है ना, रास्ते में चर्च पड़ता है हमारे यहाँ पे, तो चर्च के ऊपर की चिमनी थी, उस पर गुरुजी बैठे थे मोर रूप में। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम, दिल से शुक्राना जो आपने इतने प्यारे दर्शन दिए, इतने प्यारे दर्शन दे के हमारा मन खुश हो गया कि हाँ गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है। शुक्राना 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 गुरुजी, जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। बहुत ही अच्छे दर्शन दिए, आपका आशीर्वाद पाके हम धन्य धन्य हो गए गुरुजी, हमारे सोने गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मैं शिवरात्रि के रूप में तुम्हें मोर रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने कहा गुरुजी शिवरात्रि पर क्या, आपने तो शिवरात्रि से एक दिन पहले ही हमें मोर रूप में दर्शन दिए गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये मेरा छोटा सा महाशिवरात्रि का सत्संग था, और सभी संगत को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सब गुरु कृपा से सबकी शिवरात्रि बहुत अच्छे से रही होगी, और सबने खूब खूब सत्संग में जाके गुरुजी का आनंद लिया होगा, सत्संग का गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया होगा। हम भी गए थे गुरुजी के सत्संग में, बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी आपके सत्संग में आके। ऐसी शिवरात्रि कभी नहीं आई जैसी इस बार हमने शिवरात्रि मनाई, और बहुत अच्छा लगा। मैंने गुरुजी के नाम की मेहंदी भी लगाई, गौरा माता को भी लगाई, भोले बाबा को भी लगाई, और बहुत अच्छे से सब कुछ पूजा पाठ करा गुरुजी, सब कुछ पूजा पाठ उठ कराने का सब कुछ शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी हम उधर से अपना उसको इंजेक्शन लगवा के वापस आ गए। तो दिन बहुत अच्छा गया उस दिन भी। फिर अगले दिन हम गुरुजी के सत्संग में गए, वो भी शिवरात्रि बहुत अच्छे से हुई, पूजा पाठ सब बहुत अच्छे से हुआ। गुरुजी ने मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, उसमें गणपति रूप में भी दर्शन दिए गुरुजी ने। तो शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने इतने प्यारे दर्शन दिए, पूजा स्वीकार करी, और हमें पल पल अपने अंग संग होने का आप एहसास दिलाते हो। शुक्राना शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी। अगर मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। कभी भी गुरुजी आप मेरे से नाराज़ ना होइएगा। लगता है कि जैसे कि अगर कुछ हो गया है तो मतलब कि आप गुरुजी नाराज़ हो गए हैं या कोई गलती हो गई है, तो गुरुजी प्लीज़ माफ़ करना। लेकिन गुरुजी ना नाराज़ होना हमसे और ना साथ छोड़ना गुरुजी। आपको पता है मेरा तो आपके अलावा कोई भी नहीं है, आपको मेरी हर चीज़ का पता है गुरुजी, हर चीज़ का पता है। और बस मैं क्या ही बताऊँ कि जब से आप आए हो
ज़िंदगी बदल गई गुरुजी, ज़िंदगी बदल गई। बस हमेशा ऐसा साथ बनाए रखना गुरुजी, हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना, सारे संगत परिवार पे कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक छोटा सा सत्संग मेरा ये था कि गुरुजी का मुझे आदेश हो रहा था कि तेरे को मोर पंख मिलेगा तो समझ लेना कि मैं आया हूँ तेरे घर में। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मोर पंख, तो मुझे फिर मैं इंतज़ार ही करती रही। फिर मैंने कहा हाँ गुरुजी का मैसेज आया था तो कि मैं आऊँगा, मोर पंख मिलेगा। मैं गुरुजी मोर पंख तो मुझे कहीं मिला नहीं। तो फिर मैं इसको उस दिन इंजेक्शन लगवा के आई रही थी टिटनेस का। तो सामने एक दीदी रहती है, उनकी बहन की लड़के की शादी थी। तो उन्होंने इनवाइट तो नहीं करा था, लेकिन हाँ बातचीत कर लेते हैं, जैसे हम कभी कभी मिलते हैं। वैसे भी मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। छोटा वाला बेटा गया था, इसका दोस्त है वो, तो सामने रहता उनके भी। तो फिर तो हम लोग खड़े खड़े बासी बातें करने लगे थे। तो बोली कि यार तुम भाजी का डिब्बा लेके जाओ। मैंने कहा नहीं दी, रहने दो, कोई नहीं। तो बोली नहीं नहीं ऐसे कैसे, शादी में भी नहीं बुला पाए हम तुम्हें। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने भाजी का डिब्बा दिया, तो वो मैं जल्दी जल्दी में लेके ऐसे घर में आ गई। और फिर ऐसे ही रख दिया, खाया भी प्रसाद उसमें जो रखा था, अब ध्यान दिया नहीं मैंने। और जब अगले दिन सुबह मैं साफ़ सफाई टेबल की कर रही थी तो देखा उस पर मोर का जोड़ा। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे थे कि मोर पंख मिलेगा। मैंने कहा गुरुजी तो पूरे मोर रूप में हमारे घर में आ गए। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुजी। और कुछ अरदासें मैंने आपसे लगाई हैं वो पूरी हुई हैं, उन्हें पूरा करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कुछ लगा रखी हैं, पता है मुझे कि जब टाइम होगा, जब आप खुद पूरी कर दोगे गुरुजी। हमेशा करते ही हो गुरुजी। और अपना भी ख्याल रखना आप, और हम सबका तो ख्याल रखते ही हो, आप भी अपना ख्याल रखिएगा गुरुजी। और इसी के साथ मैं अब नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। और हमारी सुमन आंटी जी की फैमिली को खूब खूब ब्लेस कीजिएगा, वो आपकी बहुत अच्छी से सेवा करती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सुमन आंटी जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुपा आपने बोला था सत्संग में आना शिवरात्रि को, तो गुरुपा आपने मुझे बुला ही लिया। मेरे रास्ते आप खुद खोल रहे हैं। मेरे हस्बैंड तो बाहर चले गए थे मुंबई, पर मेरी बेटी को बोला था छोड़ आना, तो गुरुपा मेरी बेटी छोड़ आई मुझे। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, सबकी रक्षा आपने की उस दिन। बहुत अच्छा दिन था मेरे गुरुपा, पर भारी बहुत था। आप बोल रहे थे कि बहुत भारी है सबके ऊपर। दान पुण्य वगैरह सब आपने खुद करवाया मेरे गुरुपा। और आपने जैसे ही मैं सोच रही थी कि जल्दी चली जाऊँ आपके सत्संग में, पर गुरुपा लेट ही हो गया, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी आ रही थी। छोटी बेटी गाड़ी 4 व्हीलर चलाने वाली थी, तो उसके पापा ने बोला नहीं बड़ी वाली आए, दोनों साथ में जाना, तो अभी छोटी है। तो इस चक्कर में हम लोग वेट करके लेट हो गए। तो पूरे टाइम 6 बजने वाला था, 6 बजे सत्संग स्टार्ट होने वाला था। तो 5:58 तक तो हम घर ही ढूंढ रहे थे। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ वेलकम बैंड के टाइम मुझे पहुंचा देना, मुझे लेट मत करवाना। मैं नहीं चाहती कि आज के दिन में लेट हूँ, आप आ जाओ और मैं उसके बाद आऊँ। मेरे मालिक, इतना चमत्कार हुआ कि थोड़ी आगे जाके ही वेलकम बैंड की आवाज़ आने लगी। शुक्राना मेरे मालिक, मैं तुरंत टाइम पे पहुंच गई। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आप सब अपना हाथ पकड़ के करवाते हैं मेरे ग्रुप। और जैसे मैं वहाँ गई 5 मिनट हुए थे, वेलकम बैंड कंप्लीट हुआ, इतने में ऊपर एक बड़ी बटरफ्लाई सामने वाले साथ वाले घर में टहल रही थी, खूब गोल 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 घूम रही थी। शुक्राना मेरे मालिक, आपने तुरंत दर्शन दिए, बता दिया कि मैं यहीं पे हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा। और आपने बोला था 6:30 बजे के बाद गुड न्यूज़ मिलेगी, तो गुरुपा वो मुझे चमत्कार लगा आपका उस फ़ोटो में। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना। वहाँ से आने के बाद संगत जी, पर मेरी बेटी के ऊपर बहुत दिन भारी था। गुरुजी बोल रहे थे कि उसके ऊपर मारण क्रिया और शमशानी चीज़ जो खिलाई है तेरी सास ननद ने, उसका असर हो रहा है, पर मैं उसको देख रहा हूँ। तो मेरी बेटी मुझसे लड़ रही थी। और फिर बाद में मेरी जवाई आए थे घर पे, मेरी बेटी
और हम लोग बात कर रहे थे तो वो सुन रही थी उसके लिए। उसके बाद वो इतना चिढ़ गई मेरे से, इतना लड़ने जैसी हो गई कि मुझे लगा कि अब कुछ कर ना ले भाई। बहुत परेशान लग रही थी वो मेरे को। उसका दिमाग एकदम गर्म हो जाता है, वो मेरी बात कोई समझती नहीं है, सबसे लड़ती है। आजकल उसका रुख एकदम ख़राब हो गया है। तो मेरी सास चढ़ाती रहती है उसको और करवाती रहती है। तो मेरे गुरुपा से मैंने प्रेयर की, गुरुजी प्लीज़ इसको ठीक कर दो। जल प्रसाद पिलाया उसको और हनुमान चालीसा की 7 टाइम बजरंग बाण किया। उसके बाद वो थोड़ी शांत हुई। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। और उसके पलंग के नीचे मैंने पानी रखा नमक वाला, थोड़ी सी फिटकरी डाली और विनेगर डाला ताकि उसकी नेगेटिविटी और जो भी है ब्लैक मैजिक वगैरह थोड़ा बहुत उससे रिलीफ हो जाए। शुक्राना मेरे मालिक। सुबह उठने के बाद वो थोड़ी सी ठीक थी तो थोड़ा ज़्यादा ही मतलब कल से ठीक थी, स्कूल गई थी जब, और आके वो उसके बाद थोड़ा ठीक हो गए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी ने उसको ठीक कर दिया और गुरुजी की कृपा से बहुत शिवरात्रि अच्छी मनी। पर घर में आके थोड़ा टेंशन हो गया था। गुरुपा सदांग संग रहना, सबकी रक्षा कर रहे हैं मेरे मालिक। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, वो मुंबई गए हुए हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं मेरे गुरुपा, उनकी तबीयत संभाल रहे हैं। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, बड़ी वाली की तरफ से, उसका डिप्रेशन टेंशन ख़त्म कर दो मेरे गुरुपा। उसकी सास और ननद हस्बैंड आजकल थोड़ा प्रॉब्लम दे रहे हैं, मेरे को लगता है उनके ऊपर भी किया कराई का चक्कर ही लग रहा है। देख लीजिएगा मेरे गुरुपा। मेरी ननद खुश होने ही नहीं दे रही किसी को भी, सब तरफ कर रही है। चाचा जी मम्मी को भी परसों तरसों उसने किया था, कर तो वो रोज ही रही है। परसों तरसों उसने वो आत्मा भी भेजी थी जो 15-20 मिनट तक थी। गुरुजी रक्षा कर रहे हैं सबके। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। मम्मी की रक्षा भी गुरुजी कर रहे हैं। वो मुझे मैसेज दे रहे हैं तेरी मम्मी को मैं ठीक कर रहा हूँ, उसको न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना मेरे मालिक। मेरे दीदी जीजा जी के पास भी गुरुजी ही हैं। शुक्राना मेरे मालिक। मेरी बीच वाली बेटी अहमदाबाद से, उसके पास भी गुरुजी हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक। मेरी भी तबीयत गुरुजी संभाल रहे हैं। मेरे पैर में वापस से गुरुजी 2-3 दिन से बहुत दर्द स्टार्ट हो गया है, अब पता नहीं गुरुजी कष्ट कटवा रहे हैं क्या है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। सदा अंग संग रहना, रक्षा करना, जो भी बला आई है उसको टाल देना मेरे गुरुपा। आज अमावस्या है, पितरों को प्लीज़ मोक्ष दे दीजिए। मैंने दिया भी किया दरवाजे के बाहर, और पितरों का दिया किया, ऊपर आपका दिया किया। गुरुपा सदा रक्षक करना मेरे गुरुपा। जितना मुझसे हो सका मैंने किया मेरे मालिक, पर घर से निकल नहीं पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं। फिर वो चिल्लाते हैं कि पीछे से तुम लोग कहाँ कहाँ घूमते हो। अब गुरुजी उनका मूड ठीक रहे, वो आए तब। प्लीज़ वो कुछ ब्लेम ना करें, उनका दिमाग ऐसा ही है शक्की। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना हर बात का शुक्राना। मेरी सास को बुद्धि देना, ननद को बुद्धि देना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना हर बात का शुक्राना। जो भी आत्मा आप बोल रहे हैं हमारी घर में जो भी घूम रही हैं उनको भी मोक्ष दे देना, पितरों को मोक्ष दे देना मेरे गुरुपा। हमारी माता जी जो भी हैं कुल देवी, उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। हमारे जो गुरु जी हैं कुल देवता हैं उनसे भी हम माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी सब देवी देवता हमसे खुश रहें, अपना आशीर्वाद हमें दें। घर में सुख शांति बरकत रहे मेरे गुरुपा। सबकी तबीयतें ठीक रहें, घर में प्यार मोहब्बत रहे। सबको देख लेना बाकी गुरुपा। जो भी हमारे से दुश्मनी निकाल रहे हैं उनका बैकफायर उनके पास ही करना। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। हर बात का शुक्राना। सुमन आंटी आपको भी शुक्राना। आप जो सत्संग डालते हैं गुरुजी आप पर भी कृपा करें, आपकी रक्षा करें, हर समय आपको बरकत दें। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। सर्वत का भला करना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। मेरे साथ आप भी मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। जय संगत जी। जय सुमन आंटी जी। सबसे पहले आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरु जी महाराज आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। संगत जी आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। सुमन आंटी जी आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। हमने तो कुछ करा नहीं शिवरात्रि पे, पर मुझे गुरु जी महाराज ने मैसेज किया था कि शिव परिवार तेरे शिवरात्रि वाले दिन जरूर घर आ रहे हैं और तू देखती रह जा, तेनू की गिफ्ट मिलता। मैं गुरुजी महाराज का इंतजार करती रही तो गुरुजी महाराज ने मैनू एक वीडियो भेजी
जिस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ शिवरात्रि ਦਾ सत्संग हो रहा सी और बहुत सोहना देखिया नहीं कभी जिंदगी च इदां दे सत्संग जो कि साडे लई ते इन्ने खूबसूरत सत्संग बल्ब जग रहे सी लाइटां दे रहे सी सत्संग दी टिप पाई और मैं क्या मेरे तो गुरु जी भी आ गए, मेरे तो गुरु जी शिव परिवार भी भेज दिया, गुरु जी भी आ गए और संगत जी भी आ गए और सत्संग भी हो रहा है। मैं तो इतने गिफ्ट लेके इतनी खुश हुई और मैं तय दिलों में स्टेटस भी लाया फिर कि मेरे गुरु जी महाराज मेरे घर आए, अपने परिवार को प्यार दिया, अपने परिवार को संभाला रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। इस तरह ही इतने बड़े बड़े गिफ्ट देते रहना, ये गिफ्ट कभी जिंदगी में मिले ही नहीं। और सबसे पहले मैं हमेशा सत्संग सुनती हाँ तो मैं कहनी हाँ जेड़ा ये सिमरन दिता गुरु जी महाराज ने पाठ कराया कर दी तो पहले भी सी पर ये ज्ञान नहीं सी, गल्ला नहीं सी, शुक्राना भी नहीं करती सी। सुमन आंटी जी मैंने कभी शुक्राना भी नहीं करा और कभी ये भी शब्द नहीं बोला था नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला। ये भी मैं गुरु जी महाराज हमारी ज़िंदगी में आने के बाद ही हम सीखे हैं, बहुत बोलना सीखे, हमें बोलना भी नहीं आता था। गुरु जी महाराज ऐसी कृपा करते रहना। सबसे अमूल्य रतन दिया है सिमरन, सबसे अमूल्य रतन दिया है सत्संग। और मैं यही कहनी है कि हमारे बुढ़ापे का इतना बढ़िया सहारा कि हमारा टाइम पास नहीं होने का, हमारा ये कैसे होगा, हम फ्री हो जाएंगे। सिमरन से जोड़ दिया, अब सिमरन करो, शुक्राना करो, गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करो, सब कष्ट गुरु जी महाराज अपने आप दूर करते रहेंगे। ये हमें चिंता कोई नहीं। हमें सिमरन नाल जोड़ने के बाद अमूल्य रतन दिए गुरु जी महाराज ने। और ये जरा वीडियो आई मुझे ये भी अमूल्य रतन है। गुरु जी महाराज आपका किन शब्दों से शुक्राना करूं, बस आपकी रहमतें इतनी है। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना कर दें बहुत कम है। सॉरी संगत जी, बहुत कम है, बहुत कम है। संगत जी, गुरु जी बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं। जिस तरह की हम होते हैं एकदम पावरफुल बन जाते हैं। गुरु जी कहते हैं कुड़िए तेनू में खूबसूरत इज्जत ते पैसे आने वाले हैं, तेरे कोल तेरा वक्त आ गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। बेटा मैंने आज तेरा कल्याण कर दिया है, सत्संग जरूर करवाई, चल हुण शुक्राना कर दे। गुरु जी महाराज मैं शुक्राना करन लगी हाँ, आप ही शुक्राना कर दिया, आप ही शेयर करवाना है, अपलोड भी आपने ही करवाना है। मैं तो आपको शुक्राना शेयर कर रही हैं, संध्या वेले कर रही हैं। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी ने हमारी ज़िंदगी में ऐसा गिफ्ट तोहफा हमें पूरी ज़िंदगी में नहीं मिला जो हमें गुरु जी ने दिया है, जो हमें गुरु जी ने दिया है। और गुरु जी हमेशा अपने परिवार को संभालते हैं, सभी हमेशा अपने परिवार को संभालते रहेंगे। हमारा कुछ नहीं है, हमारे हाथ खड़े हो गए कि हमसे अब घर भी नहीं चल रहा और गुरु जी महाराज हमसे कुछ नहीं हो रहा, जो भी कुछ करोगे सब आप करोगे। हमने तो पूरा सिलेंडर कर दिया गुरु जी महाराज को। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। रहमतों की बारिश करने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी ने उस गिफ्ट को अपनी कृपा के साथ ही बांटना है और हमारे कर्ज से, हमें कर्ज से मुक्त करना है। पूरे परिवार को खुशियाँ देनी है, पूरे परिवार को खुशियाँ मनाने देनी है, पूरे परिवार को खुशियों से झोलियाँ भर देनी है। खाली झोलियाँ भरने के लिए, तिजोरियाँ भरने के लिए गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है। जहाँ से भी हमें दिलवाना है वो भी आप ही दिलवाओगे और जहाँ हमने देना है वो भी आप ही दिलवाओगे। हमें कुछ नहीं देना, ये गुरु जी महाराज